हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मदास राठौर वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 8th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में रैशनल नंबर पार्ट 2। इस पार्ट 2 में मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.1। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हम करें तो क्या दो तरीके होते हैं। मोस्टली टीचर्स कई बार क्या करते हैं, सीधे सॉल्व पे आते हैं, लेकिन मैं सीधे सॉल्व पे नहीं आ रहा हूं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करूं, जिससे कि उस प्रश्नावली को, उस एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करें तो मेरी कहीं आवश्यकता ही ना पड़े। आप भी अभी चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे कि डिटेल नॉलेज मिले। तो अब मैं सीधे आता हूं अपने पॉइंट पे। आप देख रहे हैं कि बोर्ड में हेडिंग लिखा हुआ है बेसिक थ्योरी फॉर एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसकी थ्योरी में कुछ पॉइंट मैं ऐसे भी आपको बताने जा रहा हूं, जब एनसीईआरटी बुक आप यूज करें उसकी जो थ्योरी दी हुई है स्टडी में, मोस्टली इसमें से कुछ थ्योरी ऐसी है जो वहां पर नहीं दी है और वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप यकीन रखें, मेरे इस लेक्चर और इस कंसेप्ट के बाद आप बहुत इजी तरीके से आप प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं कि जब मैंने बेसिक थ्योरी लिखी है, मैंने इसका 3 पार्ट बनाया है। Here 3 parts of basic concept for exercise number 1.1. Here first point is that binary operation. What is binary operation? Secondary matter. But here only 3 parts. First is binary operation. Second thing is I element. I, that means identity. Identity element. And third one is star. ये star का चिन्ह दिख रहा होगा, star inverse. In this time, you don't know about these matters, but I will explain one by one. Okay? And here first point is that binary operation. Binary operation, that means like 2 digits if small a and small b belongs to R. कहने का मतलब ये है कि a और b दो क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, ठीक है। और यदि ये रियल नंबर है, इसके बीच में a और b, ये मैंने लिखा है, इनके बीच में एक रिलेशन, उस रिलेशन को बचपन से आपने पढ़ा होगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है 2 से। बाइनरी का मतलब किससे? 2 चीजों से। अब 2 के बीच में कुछ हम ऑपरेशन करें, यहाँ बायोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं है, यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है 2 राशियों के बीच में हम ऐड करें, मतलब प्लस, मल्टीप्लाई करें a2, सब्सट्रैक्ट करें माइनस, और डिवाइड करें, ठीक, भागित का जो सिंबल होता है। कहने का मतलब यही तो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि क्या केवल ये 4 ही बाइनरी ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, a2 एंड डिवाइडेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि ये बाइनरी ऑपरेशन बस 4 ही होते हैं क्या? इसके अलावा क्या कोई और बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? तो बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए इट इज नॉट ट्रू। नॉट ओनली 4 बाइनरी ऑपरेशन, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया, हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि जो बेचारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो यदि देख रहे होंगे तो शायद उन्हें बोर न लगे। मैं आपको बता दूं, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया मतलब 2 चरों के बीच लगने वाली संक्रिया। ठीक है, पर ये चर है, सब जरूरी नहीं चर के बीच में है, ये अचर भी हो सकता है। मैंने यहाँ अचर लिया। तो बात को समझना है कि a और b के बीच में यदि मैंने प्लस लिया, ठीक है, तो ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने यदि माइनस लिया, बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई किया, बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने डिवाइडेशन किया तो बाइनरी ऑपरेशन।
इसके अलावा भी बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन क्लास 8 के आधार पर आपको यदि ये फिलहाल 4 बाइनरी ऑपरेशन की जानकारी है तो भी इस उम्र के हिसाब से, इस क्लास के हिसाब से ये सफिशिएंट है। बाइनरी ऑपरेशन का ज्यादा रोल बीएससी और एमएससी में जो ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली क्लास 8 के लिए है, तो उन्हें पता रखना है ये जो है यही तो बाइनरी ऑपरेशन है सबसे पहली बात। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सभी बाइनरी ऑपरेशन को बताने के लिए मैं यूज करूंगा स्टार का एक सिंबल बना दूंगा। ये इस तरह का एक मैंने सिंबल बनाया, इसे बाइनरी ऑपरेशन कहूंगा। आप समझ जाना कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ये मेरी फर्स्ट पॉइंट क्लियर, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब बात आती है बहुत मजेदार तरीके से। देखिए, मैथमेटिक्स को रटने की या कुछ भी कुंजी गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जो आपको टेक्निक दे रहा हूं, जो सिस्टम से चल रहा हूं, केवल आप उस सिस्टम को फॉलो कर देंगे। यकीन माने, भरोसा रखें। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट का पहले हिंदी में आपको बता दूं, इसका हिंदी मतलब होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव होता है। अब ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट? अब मैं जब बहुत साहित्यिक में जाता हूं तो शायद आपको तकलीफ होगी, तो पहले तो ये जो तत्समक अवयव है आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं आपको सबसे पहले साहित्यिक भाषा में नहीं बता रहा हूं, तो सामान्य सी भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना। देखिए, आप मान लें कि स्मॉल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलिए a किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब बात आती है एक एलिमेंट स्मॉल e और है, बात को समझने में लगी आप। एक नया एलिमेंट स्मॉल e और है, और वो भी किसको बिलोंग करता है? r को बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान रखना, इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहेंगे, क्या उसकी सिचुएशन होगी, क्या कंडीशन होगी? तो बात को समझना, जब a और e इसमें मैं क्या लगाऊं? एक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूं। देखिए, a और बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों की स्टार लगाऊंगा ना, और ये e मैंने लगाया, और जैसे ही मैंने ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इस ए में कोई इफेक्ट न पड़े, इसका मतलब यहां भी जो रिजल्ट है वो ए आ जाए। तो क्या इस ई ने संक्रिया लगाने के बाद भी इस पे कोई इफेक्ट डाला क्या? नहीं डाला ना। तो ये जो ई है, इस स्टार के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ई किसके लिए? इस संक्रिया के लिए ई क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब बात आती है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्टार पर। अब बोलेंगे आप कैसे? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। हम कुछ एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। देखिए, 2 बिलोंग करता है R को, आप समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, या 2 को छोड़े, हम A पे लेके चलते हैं। A बिलोंग्स टू R, ये क्लियर बात। अब बात को समझना है, और मैं बाइनरी जो ऑपरेशन है वो लेके चलता हूं प्लस। बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चलता हूं मैं? प्लस लेके चलता हूं। तो देखिए, A प्लस E इज इक्वल टू A, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब बताएं कि ये E जो है ये क्या हो सकता है, क्या ऐसा जोड़ा जाए जिससे कि उस पर कोई इफेक्ट ना हो? अब बताएं तो जरा। तो वो है आपके पास क्या? 0।
जीरो को यदि आप किसी में ऐड करते हैं तो क्या उस पर कोई इफेक्ट होगा? उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जीरो धन के लिए जो धन का सिंबल है, प्लस का जो सिंबल है, उस प्लस बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जीरो इसको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहीं पर मैं एक एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल फिर से। ए बिलोंग करता है आर को, ठीक है, मान लिया हमने, ठीक है। फिर ई बिलोंग करता है आर को, लेकिन मैंने यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो लिया मैंने मल्टीप्लाई। मैंने क्या लिया? मल्टीप्लाई लिया। अब स्टार के स्थान पे मुझे क्या लेना होगा? मल्टीप्लाई। तो ये होगा बेटा ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ए। अब आप मुझे बताएं ई यानी ऐसा क्या होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चेंजेस नहीं हो। तो ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई यदि हम किसी में करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना होगा? 1। तो इस लेक्चर में आपने पहली बात को सीखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, ये चर और अचर दोनों हो सकती है, ऐसी संख्या होती है जिसको यदि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष यदि हम लगाएं और जो परिणाम प्राप्त हो तो वो पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन ना लाए, कोई चेंजेस ना लाए, हम तब कहते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आपको मालूम हो कि योग के लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। ये आपको मालूम होना चाहिए। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। फाइनली क्लियर ये बात? अब यहां समझने वाली बात है स्टार इनवर्स। स्टार इनवर्स, ये इनवर्स क्या है? इस इनवर्स का मतलब अगर हिंदी में हम कहें तो ये होता है प्रतिलोम। और ये स्टार, ये जो स्टार दिख रहा है ना, इस स्टार में, ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस की यदि मैं बात करता हूं तो 2 चीजें बेटा इसमें। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं गुणन। इसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सॉरी जो इनवर्स होगा, ये क्या होगा? गुणन से बनेगा, गुणन प्रतिलोम, और इंग्लिश में बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिस्टम से बात को समझना है। ये इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी उल्टा बोलना चाहिए एक प्रकार से। स्टार जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है। स्टार को क्या मान लिया मैंने? पहले स्टार को मैंने क्या लिया है? मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस मल्टीप्लाई, देखो इसको मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, इसी को हिंदी में हम क्या कहते थे? गुणन। अब यहाँ पे इंग्लिश में बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? गुणन प्रतिलोम। लेकिन आपको लगता होगा सर ये है क्या? पहली बात तो आप समझ लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि स्टार इनवर्स मतलब स्टार को मैंने पहले मल्टीप्लाई लिया है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम क्या है ये बताना चाहता हूं।
मल्टी एम आई का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब समझें, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल, यदि ए कैपिटल आर को बिलोंग कर रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन इज multiply a binary operation, a belongs to R एंड जो ये बड़ा ध्यान रखना, ये जो है ना कैपिटल एक्स नहीं है, ये मैंने क्या बनाया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज होता है ना, वो है। तो ये क्या है आपके पास में, इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब देखें, देयर एग्जिट, देयर इसको पढ़ते क्या था, देयर एग्जिट, इसका हिंदी में मतलब होता है इस प्रकार विद्यमान होगी। अब कैसे समझें, देयर एग्जिट ए, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ए पे क्या था, ये वन की पावर थी ना, तो जब आप इनवर्स बताते हैं तो -1 की पावर लगाते हैं, उसे हम इनवर्स कहेंगे यहाँ, ए इनवर्स, ओके। ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये इस पे बिलोंग करता है। कर लेंगे क्या उसकी सिचुएशन होगी, इस बात को समझना है। देन A inverse is called multiplicative inverse if, यदि, अब एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नीचे में लिखना है, लेकिन जगह ना होने की वजह से बाजू में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझे आपको, देखिए ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल आर को, और ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। देयर एग्जिट यानी किस प्रकार विद्यमान है, ए इनवर्स आर पर ये इस प्रकार हो, यदि ऐसा तो देन ए इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो ए इनवर्स है इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा, यदि इफ ए multiply A inverse is equal to identity element for E। अब आप देखो यहां क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, लेकिन E जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, बोले तो जरा, मल्टीप्लाई के लिए ये कितना होगा, तो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि एक ए अगर आपके पास रियल नंबर को बिलोंग करता है और यदि उसका इनवर्स आपने लिया है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, और गुणे के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 होता है। तो आप देखेंगे कि इसको अगर सॉल्व लाना है आपको तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए कहा जाएगा, इसके नीचे 1/a। इसका ये मतलब हुआ, आप देखें मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स हुआ वो आया है 1/a। इसका मतलब होता है कि जो डिजिट आपको पहले से दिया हुआ है उसको 1 करना है, मतलब आपको अपोजिट कर देना है। इसे रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, रेसिप्रोकल बोले या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये एक ही चीज है, हिंदी में इसे गुणक प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ये और बात है, कभी कभी टीचर्स कह देते हैं कि बेटा आपको जो दिया हुआ है आप उसको अपोजिट कर देना, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ ठीक है, जवाब आपका सही है, आंसर आपका सही आएगा, लेकिन क्या उस बच्चे के दिमाग में ये बात स्पष्ट है कि ये है क्या, नहीं है ना। लेकिन यकीन मानो यदि पूरी ईमान, तो फाइनली स्टूडेंट आपने समझा कि
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि जब कोई क्वेश्चन होगा तो आप सीधे उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे 3/5 का पूछा तो 5/3, 1/2 का पूछा 2/1, 5 का बोलेगा 1/5, तो कि 5 है तो अपान में कुछ नहीं तो 1 है ना, 5/1 तो 1/5। आप ऐसा तो कर सकते हैं, ये बहुत इजी, ये बात अलग है। लेकिन यदि मैंने आपसे क्वेश्चन यदि आपको थोड़ा सा चेंज करके दे 5 नंबर का दे दिया, फिर क्या एक लाइन में आप आंसर लिखेंगे? चलिए क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखिए। Let us one question in front of you on board. Find the multiplicative inverse of 3/5. Okay, and this question 4 marks question. Okay, आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, और ये 4 नंबर का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आया है तो क्या आप लिख एक लाइन में लिख देंगे? अब मोस्टली बच्चे आंसर लिखते हैं कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 5/6 होता है ना ऐसा। तो क्या आपको इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे? इसे ध्यान रखना है, एजुकेशन को हर सिस्टम से लेके चलना है। आपको जिस तरीके से पूछ ले, और यकीन मानो बच्चों, यदि मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं ना, यदि आपने इसमें मैथमेटिक्स में फॉलो कर लिया ना, आपको आगे लॉन्ग लाइफ करके ये मैथमेटिक्स आपको काम है, ठीक है। चाहता तो मैं छोटा वीडियो बना के बहुत आसानी से आपको कह सकता था बेटा क्या करना है, जो डिजिट दिए हैं मल्टीपल इनवर्स निकालने के लिए उसको आप अपोजिट कर देंगे। 3/5 है तो 5/3 करना, 11/3 है तो 3/11 करना। अरे भाई ये एजुकेशन देना ही होता है। सर मेरे वीडियो का इम्पोर्टेंस ही क्या है बेटा, मेरे से पढ़ रहे हो, आप ध्यान रखना है, आपको मेरे तरीके से सोचना पड़ेगा और डेवलप सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9713128758 पर सेंड करेंगे, और फिर मैं आपको नए टाइम में या फिर मेरे कमेंट बॉक्स पे भी आप प्रॉब्लम भेजते हैं तो वीडियो के माध्यम से मैं इसका सॉल्यूशन अब तक भेजूंगा। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है सर आपने फंसा दिया, सही सोच रहे हैं आप, मैंने फंसाया है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अब मैं फिर लेकर चलता हूं आपको इसी प्लस इनवर्स स्टार इनवर्स है, तो स्टार के स्थान पर मैं यूज करता हूं प्लस का, और प्लस का मतलब एडिशन, इसका मतलब एडिटिव इनवर्स, और हिंदी में से योज्य कहेंगे, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर एडिटिव इनवर्स, हिंदी में यदि हम कहना चाहें तो ये है योज्य प्रतिलोम, ठीक है, ये है योज्य प्रतिलोम। अब बात आती है, जैसा मैंने आपको मल्टीप्लाई के लिए समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया था वहां बाइनरी ऑपरेशन हम लेंगे प्लस एडिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, let A belongs to R and plus is binary operation, then there exists A inverse, और आप कह सकते हैं A dash, don't matter, belongs to R, then A inverse oblique A dash is
called additive inverse if, अब ये कौन सी कंडीशन थी याद करेंगे आप, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था तो आपने क्या किया था, देखिए ए था फिर आपने मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं बताइए तो जरा, आप एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये हुआ ए प्लस और यहां पर आप लिख सकते हैं ए डैश। अब यहाँ ए डैश लिखे हैं ए इनवर्स लिख लें, आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चलेंगे, ठीक है ना, वो तो सब प्रेजेंटेशन है। इज इक्वल टू क्या प्राप्त होना चाहिए, ई, और फॉर एडिशन ई इज इक्वल टू व्हाट, 0। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। अब आपको किसकी आवश्यकता है, इस ए डैश को लाना है ना, तो इस ए का क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज करेंगे, और जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आने वाला है बताइए, तो कई जगह दिख रही है आपको खाली, चलिए थोड़ी जगह यहाँ दिख रही है मुझे, समझ आ रहा है ना, देखिए अब इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये आएगा ए डैश इज इक्वल टू 0, लेकिन जब ए का ट्रांसपोज होगा इसका पक्षांतर हो जाएगा तो इसका जो सामने का सिंबल है वो चेंज होगा, इसके पहले क्या है यहाँ प्लस है तो क्या हुआ माइनस, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी आप देख रहे हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब जो एडिटिव इनवर्स आया है वो लाने के लिए जो गिवन नंबर है उसके सामने प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस हुआ, और यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता। इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट यदि लाना है तो दिए गए संख्या में दी गई जो डिजिट होती है उसके सामने के सिंबल को हम चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अपोजिट करते हैं। 3/5 है 5/3, 11/3 है 3/11। ओके, तो ये आप देखा कि डेफिनेशन है आपकी, और यहाँ भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कुछ ऐसे सिस्टम से आपको करना है जिससे कि आपको 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, तो यू कैन गेट 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 4। बट हाउ, हियर मेथड इज डिफरेंट, नॉट डायरेक्ट। एक क्वेश्चन हो जाए, एक बस एक ही होमवर्क, ठीक, पहले आप इसे नोट कर लें। It's time for homework. SW, yes. Find the additive inverse of 7. Okay? It's homework. तो इसका भी सॉल्व करके आप मुझे पहले व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है, या डे टाइम में नाइट टाइम तक करें, और फिर मैं बताऊंगा इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, थैंक यू। क्या लगा आपको, मैं चले गया? अरे ऐसे कैसे जाऊंगा, थोड़ा और परेशान करूंगा आपको। चलिए, थोड़ा बहुत होमवर्क, आप मुझे पता है घर में बोर हो रहे हैं ना आप सभी, आप चाहते कि बहुत सारा होमवर्क मिले, समझ गया मैं आप लोग की मन की बात, लीजिए थोड़ा सा होमवर्क और देखते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन 3/8, सेकंड 1 3/7, थर्ड -8/3। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि सर आपने केवल लिख दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये इन तीनों प्रश्नों को केवल एडिटिव इनवर्स बनाना है, लेकिन आपकी इच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी हो रही है ना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद आते हैं। ठीक है बेटा, आपकी मन की बात तो मैं कैसे टाल सकता हूँ, इन तीनों के लिए एडिटिव इनवर्स के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप करेंगे। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा आप सोचते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक्स। आप यकीन करें पूरे वीडियो में एक कंसेप्ट के साथ में बहुत मजा आने वाला है।